नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक उपाय बताने जा रही हूँ। ये उपाय करने में तो बहुत ही आसान है, लेकिन इसके बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। यदि आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, पैसा आता तो बहुत है पर पैसा टिकता नहीं है, पैसा रुकता नहीं है, या फिर आपके घर में आए दिन कोई ना कोई संकट, कोई ना कोई विपदा, कोई ना कोई परेशानी बनी ही रहती है, तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो ये उपाय आपको हर शनिवार के दिन करना चाहिए। हर शनिवार कर सकते हैं आप, हर मंगलवार यदि आप ये उपाय करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। यदि आपके पास समय का अभाव है, आपको समय नहीं मिल पाता है, आप हर शनिवार ये उपाय नहीं कर सकते हैं, तो आप ये उपाय हर पूर्णिमा को भी कर सकते हैं। पूर्णिमा महीने में केवल एक ही बार आती है, तो हर पूर्णिमा आप ये उपाय करें। या फिर अगर आप पूर्णिमा के दिन भी ये उपाय नहीं कर सकते हैं, तो आपके परिवार के सदस्यों का जिस दिन जन्मदिन हो, या आपका जन्मदिन हो, आपके बेटे का जन्मदिन हो, आपकी पत्नी का जन्मदिन हो, आपके पति का जन्मदिन हो, घर में किसी भी सदस्य का जन्मदिन हो या सालगिरह हो, यानी कि एनिवर्सरी हो, या फिर कोई भी खुशी का मौका हो, उस दिन आप ये उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। मैं लिखित में दे सकती हूँ कि आपको इस उपाय का 101% लाभ जरूर प्राप्त होगा। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा आपके ऊपर ज़रूर होगी। देखिए, इस उपाय को करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये उपाय बहुत ही ज़बरदस्त, पावरफुल, ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली उपाय है। शंकर जी, हनुमान जी, राम जी, माता जानकी, भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, आपके इष्ट देव, आपके पितृदेव, सबकी कृपा आपके ऊपर होगी। आपकी कुंडली में चाहे जितना भी बड़ा दोष हो, भयंकर से भयंकर दोष हो, जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, उन सब का निवारण मात्र इस एक उपाय से हो जाएगा। आपका पूरा जीवन सुरक्षित हो जाएगा, आपका पूरा परिवार सुरक्षित रहेगा। आपके ऊपर कोई आंच नहीं आने देंगे हनुमान जी महाराज। इतनी शक्ति है इस उपाय के अंदर दोस्तों, आप लोग तो जानते ही होंगे कि ऐसा कोई भी कार्य पूरे ब्रह्मांड के अंदर नहीं है जो हनुमान जी नहीं कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ ब्रह्मांड में नहीं है जो हनुमान जी आपको नहीं दे सकते हैं। जिन्होंने स्वयं आपके आराध्य, हमारे आराध्य, हम सबके आराध्य भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य पूरे किए हैं, तो हम तो मात्र एक छोटे से इंसान हैं। हमारा काम तो उनके लिए चुटकियों से भी छोटा है। चलिए, अब बात हो गई कि ये उपाय आपको कब करना है और क्यों करना है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि ये वाला उपाय हमें करना कैसे है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये उपाय अच्छी तरह से समझ में आएगा। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और उपाय के बारे में हम बात कर लेते हैं कि ये उपाय हमें करना कैसे है। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि आप ये उपाय प्रत्येक शनिवार के दिन कर सकते हैं, मंगलवार के दिन कर सकते हैं। यदि आप शनिवार मंगलवार के दिन नहीं कर सकते हैं तो प्रत्येक माह की पूर्णिमा के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर पूर्णिमा के दिन भी आप ये उपाय नहीं कर सकते हैं तो फिर आपके घर में किसी भी सदस्य का यदि जन्मदिन हो, एनिवर्सरी हो, या फिर कोई भी खुशी का मौका हो, आप उस दिन भी ये वाला उपाय कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि सुबह के समय नहा धो करके, या फिर शाम के समय यदि आप ये उपाय करना चाहते हैं तो फिर शाम के समय भी आप नहा धोकर ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि ये वाला उपाय आप सुबह के समय कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। सुबह जल्दी उठकर नहा धो करके परिवार के सभी सदस्य यदि इस उपाय को करने के लिए साथ में बैठ जाए तो बहुत अच्छा है। नहीं तो परिवार का कोई मुखिया भी ये उपाय कर सकता है, पति पत्नी भी दोनों मिलकर भी ये उपाय कर सकते हैं, या फिर परिवार का कोई बड़ा सदस्य भी ये उपाय कर सकता है, या फिर घर की बड़ी माताएं बहनें भी इस उपाय को कर सकती हैं अपने पूरे परिवार की तरक्की के लिए और उनकी भलाई के लिए। ये तो हो गई बात कि ये उपाय कौन कौन कर सकता है। लेकिन यदि इस उपाय को करने के लिए पूरे परिवार के सदस्य मिल करके बैठे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, सबके ऊपर हनुमान जी महाराज की कृपा बरसेगी। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ एक चौकी में आसन बिछा करके हनुमान जी महाराज की एक तस्वीर, मूर्ति, फोटो जो भी आपके पास है आपको उसे स्थापित कर लेना है। आशीर्वाद देती हुई मुद्रा में तस्वीर होनी चाहिए। यदि आपके पास हनुमान जी की तस्वीर है तो आप हनुमान जी की तस्वीर, फोटो, मूर्ति रख सकते हैं, या फिर आप श्री राम दरबार की मूर्ति, फोटो आदि भी रख सकते हैं। उत्तर दिशा की ओर, और जो फोटो का मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए।
अब जब आप हनुमान जी के पास बैठेंगे तो आपका मुंह जो है वो उत्तर दिशा की तरफ हो जाएगा। हनुमान जी के पास आप गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक भी जला सकते हैं या फिर आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। दीपक मिट्टी का, पीतल का या फिर चांदी का होना चाहिए। स्टील का, लोहे का दीपक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि कभी भी पूजा पाठ में दीपक मिट्टी का इस्तेमाल होता है, तांबे का या फिर पीतल का इस्तेमाल होता है, चांदी का इस्तेमाल होता है, लेकिन लोहे का और स्टील का दीपक आपको पूजा में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। दीपक जलाने के बाद एक पानी वाला नारियल लेकर के जितने भी आपके घर में सदस्य हों उतनी बार नारियल में कलावा लपेटना है। कलावा वही होता है जो हम अपने हाथ में बांधते हैं, रक्षा सूत्र। उसी कलावा को आपको अपने नारियल में लपेट देना है। यदि आपके घर में 5 सदस्य हैं तो 5 बार लपेट दें, 2 सदस्य हैं तो 2 बार लपेट दें। जितने भी आपके घर में सदस्य हैं उतनी बार कलावे को नारियल में आप लपेट दीजिए। फिर उसमें गांठें लगा दीजिए। अब गांठें कितनी लगाएं तो गांठ आप 1 भी लगा सकते हैं, गांठें आप 3 भी लगा सकते हैं, 5 भी लगा सकते हैं। विषम संख्या में आपको गांठें लगानी है, 1, 3, 5 या 7, जितनी आपकी मर्जी हो आप उसमें गांठ लगा दीजिए। अब गांठ लगाने के बाद आपको क्या करना है कि परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ बिठा करके उनके सिर के ऊपर से नारियल को 11 बार आपको वार देना है। सीधा वारना है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं वारना है। 11 बार क्लॉकवाइज आपको नारियल उनके ऊपर से वार देना है। अगर परिवार के सभी सदस्य साथ में बैठे हैं तो सबका साथ में वार दीजिए। यदि साथ में नहीं है तो जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर रहा है वो अपने ऊपर से 11 बार नारियल को वार करके श्री हनुमान जी के सामने रख दें। हनुमान जी के चरणों में आपको नारियल रख देना है। अब आपको सबसे मेन कार्य करना है। क्या करना है कि सबसे बड़ी शक्ति वाला ब्रह्मांड का पाठ करना है, श्री सुंदरकांड का पाठ करना है। आपको ये पाठ केवल एक ही बार करना है। अब प्रश्न ये आता है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो क्या करेंगे, तो वो लोग अपने मोबाइल या ब्लूटूथ पर सुंदरकांड का पाठ चला करके रख दें और सुनते रहें। पूरे भाव से एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा, पूरी श्रद्धा के साथ। अब पाठ पूरा होने के बाद आप हनुमान जी की आरती कीजिए। आरती में आपको आरती कीजिए हनुमान लला की, ये वाली आरती गानी है आपको हनुमान जी की। फिर आरती करने के बाद हनुमान जी के लिए आपको उनका प्रिय भोग बेसन के लड्डू का भोग लगा लेना है। लड्डू आप ले लीजिए। आपके परिवार में यदि 4 सदस्य हैं तो आपको 8 लड्डू लेने हैं। यदि आपके परिवार में 5 सदस्य हैं तो आपको 10 लड्डू ले लेने हैं। प्रत्येक सदस्य के नाम से 2-2 लड्डू आपको ले लेने हैं। फिर उसके ऊपर तुलसी का पत्ता रख करके श्री हनुमान जी को आप भोग लगा दीजिए। भोग लगाने के बाद एक एक पीस आप निकाल करके अलग रख लीजिए। मान लीजिए अगर आपके पास 8 लड्डू हैं तो आप 4 लड्डू निकाल करके रख दीजिए मंदिर में अर्पण करने के लिए। अब जितने भी आपके पास लड्डू बचे हैं उनमें से आधे लड्डू आप निकाल करके मंदिर के लिए रख दीजिए भेंट करने के लिए, और बाकी के बचे लड्डू एक एक पीस करके परिवार के सभी सदस्यों में बांट दीजिए और परिवार के सभी सदस्य मिल करके इस प्रसाद को ग्रहण कर लीजिए। बाहर के किसी भी व्यक्ति को ये प्रसाद आपको नहीं देना है। फिर जितने भी लोग इस उपाय में एक साथ बैठे थे वो सभी लोग हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि हे हनुमान जी महाराज, जिस प्रकार से राजा राम जी के सभी कार्य आपने सिद्ध किए हैं, मैं और मेरा समस्त परिवार आपकी शरण में है। आप हमें उचित फल प्रदान करें, हमारे परिवार में सुख शांति खुशहाली व धन समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। हमारे ऊपर जो भी कष्ट है, जो भी परेशानियां हैं वो सभी समाप्त करें। आप अष्ट सिद्धि नौनिधि के दाता हैं व मंगल दाता हैं, आप हम पर दया करें। इतना कार्य करने के बाद जो आपने नारियल और लड्डू रखा है वो जाकर के हनुमान जी के मंदिर में जहाँ पर शिवलिंग स्थापित हो वहाँ पर जाकर के नारियल आप शिवलिंग के आसपास रख दीजिए, और वो जो लड्डू आप लेकर के अपने साथ में गए थे वो आप पुजारी जी को भी दे सकते हैं या फिर शिवलिंग के पास भी आप रख सकते हैं, या फिर मंदिर में रख कर भी आप कहीं पर आ सकते हैं, या फिर अगर आपको ये सुविधा ना हो तो फिर आप किसी गाय को भी ये लड्डू खिला सकते हैं। बस इतना सा कार्य ही आपको करना है इस उपाय को करते समय। आप देखेंगे कि आपके परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार का यदि कोई संकट है तो वो दूर हो जाएगा, और किसी भी प्रकार की परेशानी, कोई संकट, कोई विपदा आपके परिवार को छू भी नहीं सकती। हनुमान जी महाराज अपनी विशेष कृपा आप लोगों के ऊपर बरसाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।